वाकई टाइगर, ये बिल्कुल बाबू जैसा ही लग रहा है। बाबू जैसा नहीं जैक्सन, ये इंटरनेशनल किलर बाबू ही है। एक बार फिर सोच लो टाइगर, तुम किस पर उंगली उठाने जा रहे हो? मैं सब जानता हूं जैक्सन। मुझे तो पहले दिन ही शक हो गया था कि ये बाबू है, और अब सब बहुत जल्दी जान जाएंगे कि बाबू कौन सा खेल खेल रहा है। जैक्सन, बाबू बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन टाइगर, राजीव सहाय संजना गुजराल का पति है, तुम उसे बाबू कैसे साबित कर सकते हो? जिस तरीके से बाबू ने अपने आप को राजीव सहाय साबित कर दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने सब कुछ पता कर लिया जैक्सन। राजीव सहाय की मौत हो चुकी है, उसके बाद में भी बाबू संजना को धोखा दे रहा है और अपने आप को राजीव सहाय बताकर उसके घर में रह रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैक्सन कि संजना की कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो खामोश है। और संजना गुजराल भी अच्छी तरह जानती है कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो वो वापस नहीं आता है। संजना गुजराल की आखिर कौन सी मजबूरी हो सकती है? ये तो मुझे नहीं पता जैक्सन, लेकिन बहुत जल्द बाबू को संजना गुजराल के सामने बेनकाब कर दूंगा और उसके बाद में बाबू का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। जैक्सन, समझ लो कि बाबू तो गया। जाना, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो राजीव? ऐसी कोई बात नहीं है। सच जाना, मैं जानता था एक दिन तुम मेरे प्यार को पहचान लोगे। पहचान तो मैं तुम्हें भी लूंगी एक दिन, पर शायद तुम मुझे कभी नहीं पहचान पाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अपने आप को बहुत ही शातिर समझती हो संजना गुजराल, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि बाबू के असलियत को कोई भी नहीं पहचान सकता, तुम भी नहीं। टाइगर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। आज आखिरी बार आया हूं मैडम, उसके बाद में मुझे न तो आपकी जरूरत पड़ेगी और न ही आपको मेरी। मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब थी, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जरूरतें तो पैदा हो जाती है मैडम, और अगर नहीं होती है तो टाइगर पैदा कर देता है। कहाँ है वो भय रुपया? किसकी बात कर रहे हो तुम? वही जो आपके पति बनने का नाटक कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे पता था कि आपको मेरी बातें बकवास लगेंगी, इसीलिए अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए अपने साथ ये सबूत लेके आया हूं। ये देखिए। कौन है ये? ये वही है जिसे आपने सुहानी को मारने के लिए सुपारी दी थी। इंटरनेशनल किलर बाबू। जुबान नहीं मैडम, बाबू सिर्फ हाथ चलाता है। तुम ना, लेकिन ये तस्वीर दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं आपको ये साबित करना चाहता हूं कि ये आपके पति का हमशक्ल होने का फायदा उठा रहा है। ये देखिए। यकीन नहीं हो रहा ना मैडम? यकीन होगा भी कैसे? उसने चाल ही ऐसी खेली है, उसने चाल ऐसी खेली कि आप जैसे शख्स को भी धोखा दे दिया।
लेकिन अब तो आप सच्चाई जान चुकी हैं। अब तो आपको यकीन हो गया है कि आपके घर में जो रह रहा है वो आपका पति राजीव सहाय नहीं, बल्कि इंटरनेशनल किलर बाबू है। मिस्टर मलिक, किसकी बातें हो रही हैं? आप ही की तारीफ हो रही थी मिस्टर। टाइगर। जाना, क्या कहा तुमने? टाइगर? लेकिन तुमने तो कहा था कि इनका नाम मिस्टर मलिक है। नाम में क्या रखा मिस्टर राजीव साय? नाम तो जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं और जरूरत पड़े तो चेहरे भी बदल जाते हैं। जाना, मिस्टर मलिक काफी इंटरेस्टिंग आदमी लगते हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इनका इंटरेस्ट बिजनेस में है या किसी और चीज में, क्योंकि बिजनेस की बातें तो ऑफिस में भी हो सकती हैं, घर पे नहीं। वो एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने इन्हें घर पे बुला लिया। ओके। तुम जाओ, मैं कुछ जरूरी डील कर रही हूँ। हाँ हाँ, प्लीज निपटा लो जो भी काम है। ऑल द बेस्ट मिस्टर मलिक, टेक केयर। आपने उसे जाने क्यों दिया? अब तुम भी जाओ। लेकिन वो मेरा शिकार है मैडम। लेकिन अब वो मेरे पास है और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। आप जानती नहीं हो मैडम, बाबू एक बहुत ही खूंखार जानवर है। जानवरों को पालतू बनाना मुझे अच्छी तरह से आता है, समझे तुम? तुम जाओ यहाँ से बस। ओके, अगर आप कहती है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन एक बात याद रखना मैडम, बहुत पछताएंगी आप। मैंने कहा ना, तुम जाओ। ओके। बाबू, अब देखो संजना कैसे खेलती है तुम्हारे साथ। तुम्हारा खेल तो खत्म होगा ही, लेकिन साथ में और कई सारे खेल का अंत होगा। खेल खत्म नहीं, शुरू है बाबू। और तुम क्या समझते हो कि देवयानी इतनी जल्दी हार मान लेगी? मैडम, बात आपकी हार या जीत की नहीं है, बात मेरी प्रतिज्ञा की है। जो काम के लिए मैंने राजीव का रूप लिया है वो तो अधूरा ही रह गया। तुम्हारी बातों में मुझे हताशा के शब्द सुनाई दे रहे हैं, और जो इतनी जल्दी हताश हो जाए, बाजी उसके हाथ नहीं लगती है। मैडम, बाबू को बाजी पलटना आता है, लेकिन सुहानी के कस्मों ने बाबू के हाथ बांध दिए हैं, वरना बाबू सिर्फ फैसला करता है, सिर्फ फैसला। अपने आप पर काबू रखो बाबू, हालात अभी भी हमारे वश में है। अगर जल्दबाजी में तुमने कोई भी कदम उठाया तो ये ना हो कि तुम्हारी असलियत सामने आ जाए। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन उस तस्वीर का क्या जो टाइगर ने संजना को दिखाई है? उस तस्वीर से वो कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी। बस तुम सिर्फ राजी बने रहो और मैं अपनी अगली चाल चलती हूँ। ओके, बाय। मिस्टर गुजराल, हाउ डू डू मिस्टर गुजराल? काम की बात करो देवयानी, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? ओह, मैं तो भूल ही गई थी मिस्टर गुजराल कि आप जैसे बड़े बिजनेसमैन सिर्फ काम की बातें तो करते हैं,
और वो काम की बात जिसमें सिर्फ फायदा हो या फिर जिसमें मुनाफा दिखाई दे। वो बात जिसमें फायदा ना हो या मुनाफा दिखाई ना दे, उसमें आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। Am I right, मिस्टर गुजराल? देखो देवयानी, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग छोड़कर आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां अगर तुमने मुझे बुलाया है तो वो बिजनेस की बात तो नहीं होगी। मुझे ये जानकर खुशी हुई मिस्टर गुजराल कि आप बिजनेस के अलावा और भी बातों पर दिलचस्पी लेते हैं। तो चलिए आपकी इस दिलचस्पी को और दिलचस्प बना देती हूं। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जो शख्स राजीव बनकर आपके घर में रह रहा है, वो दरअसल में उसका हमशक्ल है। ये तुम कैसे कह सकती? क्योंकि मिस्टर गुजराल, मैंने ही उसे भेजा था आपकी बेटी के साथ उसका पति बनकर रहने के लिए। देवयानी, अपने गुस्से पर काबू रखिए मिस्टर गुजराल, क्योंकि अभी तो आपका गुस्सा और बढ़ना है। सोचिए क्या बीतेगी आप पर जब आपको पता चलेगा कि जो आदमी महीनों से संजना के साथ उसका पति बनकर रह रहा है, दरअसल में वो उसका पति है ही नहीं। फिर आपकी बेटी किस किस को अपनी पवित्रता का सबूत देती फिरेगी। हाँ मिस्टर गुजराल, आप तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या सोच रहे हैं मिस्टर गुजराल? डू यू नो, आपकी हालत उस सांप की तरह हो गई है जो चुचुंदर को चूहा समझकर मुंह में ले लेता है और फिर ना तो उसे उगल सकता है और ना ही उसे निगल सकता है। तुम ये सब क्यों कर रही हो देवयानी? क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? आपको क्या मिल गया था मिस्टर गुजराल? मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करके। क्या गलती थी उसकी? यही कि उसने आपसे प्यार किया था। और क्या गलती थी मेरी जो आपने उम्र भर के लिए मेरे माथे पर नाजायज लिख दिया। जो सजा मैं जिंदगी भर भुगतती रही ना मिस्टर गुजराल, वही सजा अब संजना के हिस्से आएगी। मिस्टर गुजराल, जिस मोहरे को मैंने आपके घर में भेजा है वो वहां रहकर आपकी इज्जत के साथ खेलता रहेगा, और जिस दिन आपने उसे अपने घर से निकालने की कोशिश की ना, तो वो जिंदगी भर के लिए आपकी बेटी संजना के माथे का कलंक बन जाएगा। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। फैसला अब आपको करना है मिस्टर गुजराल, आपको। जाना, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? राजीव, तुम भूल गए मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन से मिलवाऊंगी। बस मैं अपने ससुराल जा रही हूँ अपना फर्ज अदा करने। जाना, मेरी माँ और बहन कहाँ है वो? मुझे उनसे अभी मिलना है। टेक मी देयर। रिलैक्स राजीव, रिलैक्स। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें खुद उनके पास ले जाऊंगी। कितनी खुश होगी तुम्हारी माँ अपने खोए हुए बेटे को पाकर। कितनी खुश होगी ना तुम्हारी बहन सुहानी तुम्हें देखकर। बस तुम अभी आराम करो, मैं अभी आती हूँ। संजना कुछ खतरनाक चाल चल रही है। बाबू, अब तुम्हें होशियार रहना पड़ेगा, कहीं ये शातिर औरत सुहानी को दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। बाय।
सुहानी, सुहानी रुको। तुम मुझे इस तरह अवॉइड करके क्यों जा रही हो? आप मुझसे चाहते क्या हैं? तुम्हारा जवाब। आपके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। जवाब नहीं है? या फिर तुम मेरे सवालों से डरकर भाग रही हो? How are you? How's your preparation? सुहानी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसे तलाशने में डर रही हो। सुहानी, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिख रहा? अपने लिए चाहत नहीं देखी? हेलो करण। हाय। प्यार और चाहत दो अलग चीजें होती है। प्यार सिर्फ एक बार और किसी एक से होता है, और चाहत बार बार होती रहती है। हेलो सेलिना। हाय। हैप्पी बिलेटेड दिवाली। थैंक्स। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें दिवाली की मुबारकबाद फोन करके दे दूं, लेकिन ग्रेवाल अंकल ने कहा कि तुम करण धनराज के साथ दिवाली सेलिब्रेशन करने में बिजी हो, तो मैंने सोचा एनीवेज नई दोस्ती मुबारक हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। जिसका मुझे डर था आखिर वही हुआ। सुहानी मुझे गलत समझ रही है। सलीना के साथ मेरी मुलाकातों का गलत मतलब निकाल रही है। हेलो, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। फिर चले कहीं? सलीना, एक्चुअली मुझे किसी जरूरी मीटिंग पे जाना है। बाय। बाय। करण के तेवर आज कुछ बदले हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसी क्या बात हुई होगी सुहानी के साथ?